प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि नींव के बारे में अपन सुने हैं, जो मेमने की पत्नी या यरूशलेम नगर दुल्हन, तीन भी एक ही है। तो कलीसिया या दुल्हन यरूशलेम नगर से क्यों तुल्य किया गया है? स्वर्ग से उतारते हुए यरूशलेम नगर को टपो में जो प्रेरित यूहन्ना ने दर्शन में देखे, जब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 14 वचन में अपन देखे तो यरूशलेम नगर को नींव है। क्या है? यरूशलेम नगर को नींव है। इसका मतलब कलीसिया को भी नींव होनी चाहिए। नींव बिना किसी एक निर्माण, किसी या भवन का निर्माण नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार उसका तुल्य है कलीसिया भी नींव पर निर्माण होनी चाहिए। तो वहां पर यरूशलेम नगर के नींव पर प्रेरितों के नाम लिखा गया है। आज धरती पर नींव, इसका मतलब यीशु मसीह का कलीसिया के नींव कौन है? प्रेरित या प्रेरितों के शिक्षाएं। तो प्रेरितों की शिक्षा पर हर विश्वास जीवन का, हर विश्वासी का आत्मिक जीवन और कलीसिया का निर्माण होनी चाहिए। कल वहां तक अपन ध्यान करें। तो आज अपना ध्यानांश है कि वो एक कंटिन्यूएशन देखिए। नींव पर निर्माण न हो तो क्या होता है? क्या होता है? मत्ती का सुसमाचार पत्र में 7वां अध्याय में यीशु मसीह, मत्ती का सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय में एक बात बताया यीशु मसीह ने। ये घर का निर्माण पत्थर पर किया हो तो जितना भी हवा, जो तूफान, जितना भी बारिश या तूफान आने से भी वो गिर नहीं होता, नाश नहीं हो सकता। लेकिन किसी एक घर का निर्माण रेती में बनाए समझो, रेती में बिना रेती में घर बनाए समझो, जब हवा से, बड़ी हवा या तूफान से वो गिर जाता है। तो इसका मतलब यह है कलीसिया भी नींव पर निर्माण होनी चाहिए, क्योंकि शैतान ने परखने वाला है। शैतान कलीसिया के लोगों को विचार से, क्लेश में से ले जाने वाला। जब शैतान ने क्लेश में से ले जाता है, जब कलीसिया के विश्वासी लोगों का विश्वास बहुत ऊंची होनी चाहिए, एक मजबूत विश्वास उनको रहनी चाहिए। जब ये उन्होंने कलीसिया जो क्लेश में जीतते हैं, क्लेश को हार कर, क्लेश में ये एकदम यीशु के लिए गवाही रह सकते। नहीं तो जब परखते हुए, शैतान परखते, जब ये लोग विश्वास जीवन से बहक हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय 25 वचन से अपन देखे तो नीचे, 25 वचन से नीचे देखे तो नीचे अपने को समझ में आता है। तो इसे कलीसिया का निर्माण नींव पर होनी चाहिए। लेकिन आज कलीसिया का निर्माण नींव पर नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी कलीसिया आप देखो, कोई विश्वास का आत्मिक जीवन देखो, नींव पर बने हुआ नहीं, क्योंकि उनका नींव ढा गए है। भजन संहिता 11 अध्याय 3 वचन में अपन देख सकते हैं। देखिए भजन संहिता में दाऊद भक्त ने यहाँ पर कह रहा है 3 वचन, 11 अध्याय 3 वचन, यदि नींवें ढा दी जाए तो धार्मिक क्या कर सकता है? ये तो सच है, नींव तो ढा दी जाए, ढा दी गई। कौन? शैतान ने नींव को ढा दिए है। तो अभी धार्मिक क्या कर सकते? कोई कुछ नहीं कर सकते। तो अभी कलीसिया का नींव या प्रेरितों की शिक्षा या प्रेरितों के सिद्धांत, फिर वो नींव डालना पड़ता, फिर वो डालना जरूरी है। तो कैसा? नींव तो ढा दी जाए तो धार्मिक क्या कर सकते? कुछ नहीं। तो अभी नींव को फिर से बनाना है, तो ये नींव कैसे बनाना है, वो है असली प्रश्न। नींव फिर कैसे बनाना है, कौन बनाना है? तो देखिए नींव फिर से बनाना होगा, क्योंकि और हर विश्वासी का और हर कलीसिया का वृद्धि होनी चाहिए, और विश्वास का आत्मिक जीवन कलीसिया में वृद्धि होनी चाहिए, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलनी चाहिए। तो बराबर नींव पर निर्माण होनी चाहिए, नींव पर बने रहना है कलीसिया विश्वास लोग। तो कैसे? तो ऐसा ये फिर हुआ है, जो पहले हुआ है वो फिर होने वाला। इज़रा का ग्रंथ में अपन देखें तो इज़रा का ग्रंथ 4 अध्याय 12 वचन, इज़रा ग्रंथ 4 अध्याय 12 वचन में देखिए एक बार क्या कह रहे वहां पर 4 और 12 में देखो, राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए हैं वे हमारे पास यरूशलेम को पहुंचे हैं। वे उस
दंगे और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शार्पना को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। हालेलुया। यहाँ पर यरूशलेम की शार्पना और उसके नींव खराब हो गया है। तो इज़रा और योआशु भक्त लोग, ये प्रधान याजक लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इज़रा और योआशु, नेहम्याह ने, ये सभी लोग यरूशलेम की शार्पना, देखे, यरूशलेम की शार्पना को खड़ा कर रहे हैं और उसकी नींव को जोड़ रहे हैं फिर से। तो जो पहले हुआ है वो फिर होने, वो यरूशलेम नगर का है। आज यरूशलेम नगर, इसका मतलब कलीसिया का नींव को फिर अपन जोड़नी चाहिए। तो कलीसिया का नींव कैसे बनाना है? कलीसिया का नींव कैसे बनाना है? कलीसिया का नींव बनाना है तो पहले सेवक या पासवन सुधर लेना चाहिए। पासवन पहले सेटरेट होनी चाहिए, क्योंकि अभी नींव डालने वाला कौन है? पासवन, सेवक है, दास, परमेश्वर का दास ही नींव बनाकर नींव पर कलीसिया को बनानी चाहिए। लेकिन अभी कलीसिया का नींव डाली जाए, इसका मतलब अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि जो पास्टर, जो परमेश्वर का दास जन है, जो पासवान या दास लोगों का शिक्षा खराब है, तो दास लोग ही खराब है। पहले सेवक सही हो तो उनकी मुंह से निकलनी शिक्षा भी सही होती है। तो पहले सुधरना किसको? शिक्षक लोगों को सुधरनी चाहिए। शिक्षक, इसका मतलब आज पास्टर सुधरनी चाहिए पहले। हाँ, बराबर। तो पास्टर न सुधरे तो वो लोग काम नहीं दिए, तो सत्य को या न्यू के लिए काम नहीं दिए, तो कोई विश्वास नहीं, कोई कलीसिया न्यू पर नहीं बना सकते, नहीं बनेगा। जब कैसे आखिरी झूठ मसीह आने वाला है, बड़े क्लेश, शैतान अपने को फरकने वाले हैं, जब वो क्लेश में हर कलीसिया, हर विश्वास का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन, इसका जवाब क्या है? जवाब एक ही है, पहले सेवक लोग सुधरने चाहिए, क्योंकि न्यू उन्होंने प्रेरित ही प्रेरितों की शिक्षा, सिद्धांत, उनका चाल चलन है। उसी प्रकार जो पास्टर जन, परमेश्वर का दास जन, उनका चाल चलन, व्यवहार और उनका मुंह से निकलना शिक्षा ये की रहनी चाहिए। इसका मतलब सत्य वचन को काम देना है, प्रेरितों की शिक्षा में आनी चाहिए। शिक्षक के मुंह से निकलते हैं शिक्षा, तो पहले शिक्षक को सीधा करना चाहिए। तो अभी काम दे रहे हैं तो सुधरने के लिए, लेकिन आजकल कोई सुधरते नहीं, क्योंकि जो कोई वचन के उजाला में, तो देखिए, कोई वचन को उजाला में जो तुम्हारे सिद्धांत, जो तुम्हारे जो प्रचार कर रहे शिक्षा गलत है, वो झूठ शिक्षा आप प्रचार कर रहे हैं, कृपया अभी देखिए शास्त्रों के उजाला में अपन देखें तो ये सत्य है, ये वचन का सारांश है। भजन संहिता 119 160 वचन में दाऊद भक्त ने कहा वचन का सारा सत्य है। तो वचन का सारांश को सारा बताना चाहिए। तो तुम तो झूठ शिक्षा कर रहे, ऐसे बताने से वो हमारे ऊपर नफरत होते, गुस्से होते और हमारे विरोध, दुष्प्रचार, निंदा प्रचार करते हैं, निंदा प्रचार करते, कान नहीं देते। इसीलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाई दी है, जो दागे है उसको तुम क्या करना है? सुधरना है यिर्मयाह। तो यिर्मयाह का सेवकाई है, जो प्रेरित ओफिर जी के द्वारा जो अपन सुन रहे हैं, परमेश्वर का फरसा जो पुस्तक में, तो प्रेरित ओफिर जी को परमेश्वर इसीलिए भेजे है कि सब सुधरने के लिए, सब सुधरने के लिए। तो जब सुधरते हैं, अगर हमारे अंदर जो वचन के शास्त्रों के उजाला में जो सुधरने का है, हमेशा तैयार रहते, तो जहां पर झूठ प्रचार हो रहा है उसको हम भुलाई दे रहे, तो आप कृपया तुम्हारे कलीसिया और तुम्हारे कलीसिया का विश्वास लोगों को कहां पर बनाओ? उनको नींव पर बनाओ। पासों लोग हम आपको भुलाई दे रहे हैं, परमेश्वर का दास जो, कृपया आप हमारे ये प्रेम से कृपया हम विनती कर रहे हैं, तो आप पहले सुधर लो, सुधरने के बाद कलीसिया को फिर नींव डालो। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार पत्र 15 अध्याय में देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, लेकिन ये लोग सुधरते नहीं, ये लोग पहले सेटरेट नहीं होता है, नहीं सुधर लेते। तो ये लोग कैसा है? देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 15 अध्याय 14 वचन, उनको जाने दो, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। ये देखिए ये लोग कौन है? अंधे हैं। अभी ये लोगों को शास्त्रों के उजाला में सच्चाई, वचन का सच बताने से लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि हम इतने साल से शिक्षा कर रहे हैं, इतने साल से सेवा कर रहे, तुम बीच में आकर ये सत्य है, तुम तो तुम्हारा झूठ है बोले तो हम कैसे मानना है?
नहीं मानेंगे। कारण क्या है, उसके अंदर जो अहंकार, जो घमंड का पशु है उसको क्रूस पर नहीं चढ़ा है, इसी कारण वो सत्य को स्वीकार नहीं करते। ये लोगों के बारे में यीशु मसीह पहले ही बताए, लोग कौन है, अंधे लोग है। कौन है, अंधे लोग। तो अभी शिक्षक अंधे है तो उनके नीचे जो शिशु लोग है, उनके नीचे चेले हैं, वो लोग कैसे रहेगा। अभी शिक्षक जो गुरु है सही प्रकार का सबक सिखाने चाहिए, सही प्रकार का रास्ता सिखाना चाहिए। इन्होंने रास्ता दिखाने वाले, कलीसिया को रास्ते दिखाने वाला कौन है, बस चरवाहा, शिक्षक उनको अच्छे तरह की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक अंधा हो तो भेड़ कैसे रहते हैं, भेड़ भी शिक्षक के पीछे चलते हैं। देखिए आगे पढ़ो उसी वहां पर, जो अंधे मार्ग दिखाने वाला है और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों घड़ में गिर पड़ेंगे। अरे बाप, ये देखिए बड़ी खतरा है। ये लोग सोचते हैं, आज पास लोग ऐसे सोच रहे हैं हमारी शिक्षा एकदम वचन का सच्ची है, सारांश का शिक्षा है, इसका मतलब हमारा शिक्षा सत्य सिद्धांत है, सिर्फ हमारे कलीसिया स्वर्ग में जाएगी, यीशु का दूसरा आगमन में पहले हमारे कलीसिया जाएगी स्वर्ग में। पूरा नींद में है ये लोग, अंधे हैं, सत्य बताए तो सुनते नहीं, सुधार लेते नहीं। तो हमारा जो असत्य, जो झूठ, हमारे जो सिद्धांत में कहां पर झूठ है तो कृपया बताइए। तो ऐसे सवाल पूछे तो भी आते नहीं। तो ये लोग कैसे, पशु लोग अंधे हैं और भेड़ों को कैसे ले जाए, इसको ही दिखता नहीं और दूसरों को ले जा रहे हैं रास्ते में। दोनों जाकर, ये अंधा है, पासवान अंधा है, उनके पीछे जो झुंड है ये भी अंधे है, ये सब दोनों जाकर कहां पर गिर पड़ते हैं, गढ़ में गिर पड़ेंगे। बहुत बड़ा खतरा है। तो कृपया परमेश्वर का दास जन आप उठो, जो सत्य के शिक्षा को आप सुनो, नींव पर हर विश्वास का आत्मिक जीवन को बनाओ और कलीसिया को नींव पर बनाओ, कलीसिया को और हर विश्वास को कहां पर बनाना चाहिए, नींव पर बनानी चाहिए, नींव पर बनानी चाहिए। आज इसीलिए परमेश्वर ने कह रहे पहले ही इर्मिया का ग्रंथ 23 अध्याय 32 वचन में देखिए, 23 अध्याय इर्मिया का ग्रंथ 23 अध्याय 32 वचन में क्या कर रहे हैं ये लोगों के बारे में। और देखिए क्या कर रहे हैं, यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्ने देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। देखिए सेवक लोगों के बारे में कह, ये अंधे लोगों के बारे में कह रहे, सत्य को कान नहीं देते, बताने से भी, शास्त्रों के उजाले में वचन की सच्चाई को दिखाने से भी नहीं मानते, नम्र नहीं रहते, आज्ञा को मानने वाला नहीं, इनकार करने वाला है, सत्य को स्वीकार करने वाला नहीं, बैर करने वाला ये लोग है। तो ये लोग नींव को नहीं मानते हैं। प्रेरितों की शिक्षा, यह इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय 1-2 वचन में जो सिद्धांत है प्रेरितों की, वो सिद्धांत पर कलीसिया का निर्माण नहीं करते। पहले इसीलिए कह रहे हैं, पहले सेवक लोग सुधरनी चाहिए, शिक्षक सेपरेट होनी चाहिए। शिक्षक पहले उनका आत्मिक जीवन न्यू पर बना लेना है, बाद में जिसको सुसमाचार प्रचार कर रहे, बपतिस्मा दे रहे, कलीसिया बना रहे, हर व्यक्ति को न्यू पर बनानी चाहिए, उनका आत्मिक जीवन को और कलीसिया को न्यू पर बनानी चाहिए। लेकिन ऐसे काम ना हो रहा है क्योंकि ये लोग काम नहीं दे रहे और देखिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि ना, ऐसे काम कर रहे, वचन को काम नहीं दे रहे और झूठ प्रचार कर रहे। इनके बारे में पेतरुस की पत्री में पेतरुस जी ने कहा है, पहले 2 पेतरुस की पत्री 2 अध्याय देखिए, इनके बारे में 2 पेतरुस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन में पहले ही पेतरुस जी ने बताया, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पंकड़ का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। नाश करने वाला है, कलीसिया पूरा सर्वनाश होगा झूठ से। सुनिए, कलीसिया वृद्धि होनी चाहिए, कलीसिया दुल्हन बननी चाहिए, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलनी चाहिए, तो सत्य को कान देनी चाहिए, वचन के सारांश को सुननी चाहिए। नहीं तो झूठ को ये लोग क्या कर रहे हैं, झूठ को प्रचार कर रहे हैं, झूठे उपदेशक है। कहां पर है, कलीसिया में झूठे उपदेशक है। ये झूठे उपदेशक लोग क्या कर रहे हैं, झूठ को प्रचार कर रहे हैं, सत्य को प्रचार नहीं कर रहे, झूठ को प्रचार कर रहे हैं। तो पहले ही इर्मिया से, भविष्यवक्ता इर्मिया से
परमेश्वर ने बात किया है और पेतरुस के द्वारा भी अभी बताया है। क्या? अभी ये झूठे लोग हैं, कान नहीं दे रहे, अंधे हैं और इनके पीछे और कलीसिया को ले जा रहे हैं। ये अंधे और इनके पीछे कलीसिया को ले जा रहे हैं। दोनों जाकर कहाँ गिरते हैं? दोनों जाकर गढ़ में गिर जाते हैं। कहाँ पर गिरते हैं? गढ़ में। तो इसीलिए आज हम बुलाए दे रहे हैं, सत्य को सुनो और सत्य को मानो। कलीसिया पर तुम्हारा निर्माण, तुम्हारा आत्मिक जीवन या कलीसिया का निर्माण न्यू पर ही करना है, न्यू पर ही करना है, नहीं तो बहुत बड़ी खतरा है। देखिए तो प्रियो, आप कौन से शिक्षा में हैं? मेरे प्रियो विश्वास लोग, आप कौन सी शिक्षा में हैं? जो न्यू पर बने हुए प्रेरितों की शिक्षा में है तो तुम्हारी कलीसिया दुल्हन में जाएगी। इसका मतलब जो प्रेरितों के सिद्धांत, जो जिस व्यक्ति का आत्मिक जीवन, जो विश्वास का आत्मिक जीवन और जो कलीसिया का निर्माण न्यू पर बने हुआ है, वो नए यरूशलेम नगर में भाग लेते हैं। ये है असली बात। यूहन्ना ने देखा है उतरते हुए नए यरूशलेम में। वो नए यरूशलेम नगर को 12 न्यू है, 12 शार्पना है। न्यू पर प्रेरितों के नाम है, शार्पना पर गोत्रों का, इस्राएलों का नाम है। तो वो यरूशलेम नगर में अपन चलना है। तो यरूशलेम नगर में चलना है तो पहले तुम न्यू पर बने रहना है। तुम्हारा आत्मिक जीवन का निर्माण न्यू पर होनी चाहिए और तुम्हारे कलीसिया का निर्माण भी न्यू पर होनी चाहिए। तभी अपन वो उतरते हुए, स्वर्ग से उतरते हुए यरूशलेम नगर में प्रवेश करते हैं, उसमें चलते हैं, नहीं तो नहीं चलते हैं। क्योंकि यीशु मसीह देख रहा है कौन सा कलीसिया को न्यू है, कौन सी कलीसिया को न्यू है और कौन सी कलीसिया को न्यू नहीं है। कौन ऐसा रेती में, मिट्टी में बनाए हैं घर या भवन, वो बिल्कुल तूफान से, बड़ी हवा से उड़ जाता है, चुप जाता है, नाश हो जाता है। आत्मिक जीवन वैसा भी नाश हो जाता। विश्वास से बहक हो जाते हैं, और कलीसिया भी वैसी होता। परमेश्वर ऊपर से देख रहे हैं, परमेश्वर ऊपर से देख रहे हैं, धरती का नींव को देख रहे हैं। धरती का मतलब कलीसिया, जो वचन में क्या तुल्य किया गया? धरती कलीसिया से तुल्य की गई है। वचन में पृथ्वी या धरती का मतलब वो कलीसिया सादृश्य में, वचन का या कलीसिया को किससे तुल्य किया गया है वचन में? वह कलीसिया का मतलब धरती या पृथ्वी से कलीसिया को तुल्य की गई है। तो भजन संहिता देखिए 18 अध्याय 16 वचन देखिए। भजन संहिता 18 और 16 वचन में देखिए, परमेश्वर ने देख रहे हैं 18 और 16। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जलों में से खींच लिया। ये देखिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने ऊपर से क्या कर रहे हैं? हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जलों से मुझे खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाए, क्योंकि वे अधिक सामर्थी है। देखिए ये यहाँ पर दाऊद भक्त ने कह रहे हैं। तो 15 वचन देखिए। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। यह तो यहोवा तेरी डांट से और तेरे नतनों की सांस की झोंक से हुआ। हालेलुया। जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव, जगत का मतलब पृथ्वी का नींव प्रकट हुई। क्या तुम्हारी कलीसिया को नींव है? ऊपर से परमेश्वर देख रहे हैं। यहाँ पर 18 भजन संहिता 15 वचन में क्या तुम्हारी कलीसिया का नींव है? देख रहे हैं। अगर नींव हो तो उस पर परमेश्वर ने उनका प्रेरितों का नाम रखता है। ये कलीसिया प्रेरितों की कलीसिया है। प्रेरितों की शिक्षा, ये सेवक प्रेरितों की शिक्षा में चल रहे हैं। ये अच्छे शिक्षक है, इसलिए अच्छी शिक्षा विश्वास लोगों को दे रहे हैं। नींव पर उनका आत्मिक जीवन का निर्माण हुआ है और उन्होंने मान लिया है, जो उन्होंने सुधार लिया है, जो उन्होंने स्वीकार करे है सत्य को या वचन का सारांश को कलीसिया में प्रकट करे है, और कलीसिया भी नींव पर बने हुआ है। तो ये जगत, इसका मतलब ये कलीसिया का नींव प्रकट हुआ है। तो ये कलीसिया का विश्वास लोग बराबर यरूशलेम नगर में चले जाते हैं। नहीं तो नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। आप नींद में मत रहो, उठो कृपया, आप नींद से उठो, जागो प्रियो,
अब जाओ, क्योंकि अभी जो ये सिद्धांत के विरुद्ध, जो प्रेरितों के सिद्धांत, ये न्यू के विरुद्ध जो प्रचार कर रहे हैं वो पूरा झूठ शिक्षा है। क्या है? वो पूरा झूठ शिक्षा है। ये झूठ शिक्षा में जो है वो कभी भी, जो झूठ शिक्षा को कान दिए और सुधरे नहीं, तो कभी भी यरूशलेम, नए यरूशलेम नगर में प्रवेश नहीं कर, उसमें नहीं चलते हैं, नहीं चलते, नहीं चलते, नहीं चलेंगे। कौन चलेंगे? सत्य का नींव और सत्य का खंभा, जीवते परमेश्वर की कलीसिया सत्य का नींव और खंभा है। तो वो सत्य के लिए खंभा के जैसा ठहरते हैं। खंभा कैसे रहता है? एकदम दृढ़ मजबूत रहता है खंभा। बारिश आओ, तूफान आने से खंभा गिर नहीं पड़ता। लकड़ी तो गिर जाता, लकड़ी टूटता है, खंभा नहीं टूटेगा। खंभा तो अंदर से गहरे से, मिट्टी धरती में गहरे से खंभा को लगाता है, एकदम स्थिर रहता है। उस प्रकार विश्वास लोग भी कलीसिया में स्थिर रहना है तो नींव डालना है। खंभा को सीमेंट करता है, अंदर सीमेंट पूरा अच्छी तरह से, पता है, सीमेंट से, रेती से सीमेंट करके खंभा को बिठाता है। उसी प्रकार विश्वास लोगों का आत्मिक जीवन भी नींव पर निर्माण होनी चाहिए। कलीसिया भी प्रेरितों के सिद्धांत का नींव पर निर्माण होनी चाहिए। जो हम बता रहे हैं, हम सुधार रहे हैं, तुमको सुधारने की आवश्यकता क्या है? तुमको कौन दिए है हक सुधरने? हक तो कोई नहीं, ये परमेश्वर का सेवकाई है। प्रेरित ओफिर जी को परमेश्वर इसीलिए भेजे है। सार्वत्रिक कलीसिया में इतना उलझन है, ये हजारों झूठ शिक्षाओं पर निकल के सार्वत्रिक कलीसिया पूरा को सच्चाई में, सत्य में पवित्र करने के लिए, सत्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने ओफिर जी को भेजा है। तो इसीलिए हम सत्य को ही बताते, सत्य के अनुसार चलते, सत्य को ही कर, जो बोलते वो ही करते। वचन के द्वारा, वचन के अंदर जैसा है वैसा ही हम चलेंगे। वचन के बिना, सत्य के बिना कुछ नहीं करेंगे। तो यरूशलेम भवन का, इसका मतलब कलीसिया भवन का निर्माण न्यू पर होनी चाहिए। कृपया प्रियो, जब आप कौन सी शिक्षा में है, आप प्रेरितों की शिक्षा में आ जाओ, तुम्हारे आत्मिक जीवन को, तुम्हारे कलीसिया को ये एक बार जांच लो, तुम्हारा कहाँ पर बने रहे हैं, न्यू पर है, नहीं तो नहीं, न्यू पर नहीं है तो फरकने वाला आ रहा है शैतान, आखिरी झूठ मसीह आने वाला है। बड़ी क्लेश में तुम कलीसिया और तुम्हारा आत्मिक जीवन नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो बड़ी खतरा से बचे रहो, सत्य में आ जाओ, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। प्रेरितों की शिक्षा में बने रहो। इस प्रकार का पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दे। आमीन। आइए संदेश को प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। गुरुवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे, तुम्हारे सत्य संदेश का धन्यवाद करते प्रभु। हाँ प्रभु, अभी तक प्रभु सत्य का संदेश यहाँ यरूशलेम भवन, यरूशलेम नगर का निर्माण तो न्यू पर हुई है, उसी प्रकार कलीसिया का, मंदिर का, कलीसिया का निर्माण भी न्यू पर होनी चाहिए। वो न्यू के बारे में हमको बताया प्रभु। लेकिन आज तुम ऊपर से देख रहे हैं, जगत का न्यू प्रकट हो रहा है, लेकिन प्रभु बहुत सारी कलीसिया को न्यू ही नहीं है प्रभु, प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु हर एक व्यक्ति जो संदेश सुने और सुनने वाले हर पासवान, हर दास, परमेश्वर का दास, हर विश्वास का आत्मिका खोलो यीशु से, आत्मिका खोलो प्रभु, तुम्हारा सत्य को देखने के और तुम्हारे सत्य को सुनने की खान उनके दे प्रभु। यीशु मसीह झूठ को प्रचार नहीं करना, और जितने लोग झूठ शिक्षा प्रचार करते हैं उन्हें सुधरने का अनुग्रह दीजिए। उनके अंदर जो अहंकार को क्रूस पर चढ़ाने का अनुग्रह दीजिए, सत्य में आने का और प्रेरितों की शिक्षा को स्वीकार करने की, हे प्रभु तुम्हारे आज्ञा को मानने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। सभी लोग सत्य में रहकर प्रभु तुम्हारे दूसरे आगमन में प्रभु स्वर्ग में चलकर यीशु मसीह स्वर्ग में स्वर्ग से उतरते हुए पवित्र यीशु नगर में चलने का उतनी बड़ी ऊंची महिमा सत्य के संबंधियों को आप दे रहे हैं प्रभु को धन्यवाद करते। तो जितने लोग संदेश सुने, हर एक संदेश फल हर व्यक्ति को वचन के सच्चाई में, प्रेरितों की शिक्षा में न्यू पर बना प्रभु, न्यू पर हमको आत्मिक जीवन कलीसिया को न्यू पर बना, पवित्र आत्मा पर हम मांग रहे हैं। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से पवित्र आत्मा सहभाग इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्तों को न्यू पर कलीसिया आत्मिक जीवन का निर्माण करने की प्रतिज्ञा तुमको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद।